नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान AIQ लर्निंग हब एंड लाइब्रेरी। आज हम लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन JCRT क्लास 10 से लिया गया है। ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड यानी भगवान भगवान को मिले पत्र, भगवान को मिले पत्र। दिस स्टोरी इज गिवन इन ए फर्स्ट फ्लाइट बुक, ए लेटर टू गॉड। तो चलिए हम थोड़ा सा स्टोरी के बारे में ओवरव्यू करते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट टू फार्मर नेम लंचो हुज क्रॉप्स आर totally destroyed by the hailstorm, and he write a letter to God asking for help. This story is written by G.L. Fuentes. यह कहानी लेंचो नामक एक किसान के बारे में है जिसका फसल ओले के कारण बर्बाद हो जाते हैं और वह भगवान से पत्र लिखकर मदद मांगना चाहता है। यह कहानी G.L. फ्यूंटेस द्वारा लिखी गई बहुत ही रोचक और विश्वसनीय कहानी है। तो चलिए हम इस ज्ञान AIQ लर्निंग हब के साथ ज्ञान की रोशनी बढ़ाते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो चैनल को शेयर करें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देर। तो क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए और आंसर देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ दैट हु इज़ द ऑथर ऑफ ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है RK नारायण, सेकेंड ऑप्शन GL फ्यूंटेस एंड थर्ड ऑप्शन इज रस्किन बॉन्ड एंड फोर्थ इज लियो टोस्ले। तो इसका सही जवाब होगा GL फ्यूंटेस। GL फ्यूंटेस ही ए लेटर टू गॉड को लिखे थे। ए लेटर टू गॉड इज रिटन बाय GL फ्यूंटेस। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट वाज लेंचो प्रोफेशन। लेंचो का क्या पेशा था? फर्स्ट ऑप्शन इज टीचर, सेकेंड ऑप्शन इज प्रीस्ट यानी पुजारी, थर्ड ऑप्शन इज सी फार्मर यानी किसान एंड फोर्थ ऑप्शन इज डी सोल्जर। मतलब तो इसमें सही जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर सी यानी फार्मर। सोल्जर तो नहीं होगा, सबसे सटीक आंसर सी होगा। तो थर्ड क्वेश्चन इज वेयर वाज लंचो हाउस लोकेटेड। लंचो का घर कहाँ स्थित था? फर्स्ट ऑप्शन इज इन ए वैली, सेकेंड ऑप्शन इज ऑन ए लो हिल, थर्ड ऑप्शन इज नियर ए फॉरेस्ट, फोर्थ ऑप्शन इन ए सिटी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ऑन ए लो हिल। मतलब लो हिल मतलब पहाड़ी के लो वाले क्षेत्रों में उनका घर स्थित था लंचो का। तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट डिड लंचो होप फॉर। लंचो को किसकी उम्मीद थी? फर्स्ट ऑप्शन इज सनशाइन, सेकेंड ऑप्शन इज रैन, थर्ड ऑप्शन इज विंड, फोर्थ ऑप्शन इज स्नो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी रैन। रैन मीन्स वर्षा। वर्षा का ज़रूरत था लंचो को क्योंकि उसकी फसल खेतों में लहलहा रहे थे, बट एक पानी का ज़रूरत था, वो सिर्फ रैन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रैन। तो लंचो को रैन की आवश्यकता थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट डिस्ट्रॉय लंचो क्रॉप्स। लंचो की फसल को किसने नष्ट किया? लंचो को फसल को किसने नष्ट किया? तो ऑप्शन नंबर ए फायर आग, ऑप्शन नंबर बी फ्लड बाढ़, ऑप्शन नंबर सी हेलस्टॉर्म, ऑप्शन नंबर डी लोकस्ट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म मीन्स क्या होता है? हेलस्टॉर्म मीन्स क्या होता है? तो जो बर्फबारी गिरता है जिसमें ओले बोलते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 हाउ डिड लंचो फील आफ्टर द स्टॉर्म। तूफान के बाद लंचो कैसा महसूस कर रहा था? तूफान के बाद लंचो कैसा महसूस कर रहा था? ऑप्शन ए हैप्पी खुश महसूस कर रहा था, ऑप्शन नंबर बी एंग्री गुस्से महसूस कर रहा था, ऑप्शन नंबर सी होपलेस निराश सा था, ऑप्शन नंबर डी एक्साइटेड बहुत उत्तेजित था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी होपलेस निराशा था, क्योंकि
तूफान के बाद तूफान ने उसे सारा फसल को नष्ट कर दिया, इसीलिए लंचो ने होपलेस था। इसका सही जवाब सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच मनी डिड लंचो आस्क फ्रॉम गॉड। लंचो ने भगवान से कितना पैसे मांगे थे। तो ऑप्शन नंबर ए 50 पेसोस, ऑप्शन नंबर बी 100 पेसोस, ऑप्शन नंबर सी 70 पेसोस और ऑप्शन नंबर डी 200 पेसोस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 100 पेसोस, क्योंकि जब लंचो का फसल बर्बाद हो गया था तो उन्होंने अपने फसल को फिर से बोने के लिए 100 पेसो पैसे डिमांड किए थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड लंचो राइट ए लेटर टू गॉड। लंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा। तो ऑप्शन नंबर ए टू कॉम्प्लेन, शिकायत करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी टू थैंक, धन्यवाद देने के लिए, ऑप्शन नंबर सी टू आस्क फॉर हेल्प, हेल्प मांगने के लिए, हेल्प के लिए, मदद के लिए, ऑप्शन नंबर डी प्रार्थना के लिए नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी टू आस्क फॉर हेल्प, मतलब हेल्प मांगने के लिए भगवान के पास लंचो ने पत्र लिखे थे, क्योंकि उस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, हु रीड लंचो लेटर। लंचो का पत्र किसने पढ़ा। लंचो का पत्र किसने पढ़ा। तो ऑप्शन नंबर ए लंचो वाइफ, लंचो के पत्नी ने, ऑप्शन नंबर बी पोस्ट मास्टर ने, ऑप्शन नंबर सी प्रीस्ट पुजारी ने, ऑप्शन नंबर डी फार्मर ने। तो सही जवाब होगा पोस्ट मास्टर ने। लंचो का लेटर पोस्ट मास्टर ने ही पढ़ा था, क्योंकि लंचो ने पोस्ट ऑफिस में ही अपना लेटर को सबमिट किया था, तो वहाँ का पोस्ट मास्टर जो था वही ने लंचो का लेटर रिसीव किया और उसने पढ़ा, तो उसका रिप्लाई वही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच मनी डिड लंचो रिसीव। लंचो को कितने पैसे मिले। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 100 पेसो मिले, ऑप्शन नंबर बी 50 पेसोस, ऑप्शन नंबर सी 70 पेसोस, ऑप्शन नंबर डी 30 पेसोस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 70 पेसोस, क्योंकि पोस्ट मास्टर ने 70 पेसोस ही पैसा अरेंज कर पाए थे, तो इसीलिए उसने 70 पेसोस ही पैसा भेजे, तो वही पैसा लंचो ने 70 पेसोस प्राप्त किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11, व्हाट डिड लंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। लंचो ने डाकघर के कर्मचारियों को क्या कहा। लंचो ने डाकघर कर्मचारियों को क्या कहा। पहला एंगल दूत, ऑप्शन नंबर बी क्रूक्स लुटेरे, ऑप्शन नंबर सी हेल्पर मददगार, ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड। तो इसका सही जवाब क्रूक्स लुटेरे, क्योंकि लंचो ने सारा पैसा प्राप्त नहीं किया, यही कारण से पोस्ट मास्टर को लंचो ने क्रूक्स क्या लुटेरे लोग कहा, क्योंकि पैसा हो सके उस पोस्ट मास्टर ने ही निकाल लिया होगा, इसीलिए लंचो ने ऐसा कहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12, व्हाट डिड लंचो कंपेयर रेनड्रॉप्स। लंचो ने बारिश की बूंदे की तुलना किससे की। लंचो ने बारिश के बूंदों की तुलना किससे की। तो पर्ल यानी मोती से, ऑप्शन नंबर ए पर्ल्स यानी मोती से, ऑप्शन नंबर बी क्वाइन सिक्के से, ऑप्शन नंबर डी डायमंड, ऑप्शन नंबर डी स्टार्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्वाइन सिक्के से किया था, क्योंकि जो वर्षा का बूंदे गिर रहे थे वो 5 सेंट एंड 10 सेंट के थे, बड़े वाले बूंदे छोटे वाले बूंदे, ठीक है। तो सही जवाब बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वर लंचो रिएक्शन ऑन रिसीविंग लेस मनी। कम पैसा मिलने पर लंचो की प्रतिक्रिया क्या थी। तो कम पैसा मिलने पर लंचो क्या प्रतिक्रिया थी। ऑप्शन नंबर ए ग्रेटफुल, ऑप्शन नंबर बी एंग्री, ऑप्शन नंबर सी कंफ्यूज, ऑप्शन नंबर डी हैप्पी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एंग्री मतलब गुस्सा। कम पैसा मिलने से लंचो बहुत ही गुस्सा था, क्योंकि उतना पैसा मैं अपने फसल को पूरी तरह से नहीं उगा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डिड लंचो रिक्वेस्ट इन हिज सेकेंड लेटर। दूसरे पत्र में लंचो ने क्या अनुरोध किया। फर्स्ट ऑप्शन इज सेंड मोर मनी, सेकेंड ऑप्शन इज सेंड फूड, थर्ड ऑप्शन इज सी डोंट सेंड बाय मेल, फोर्थ ऑप्शन विजिट हिम। मतलब मेल से नहीं भेजने के लिए ऐसा बोला, क्योंकि कर्मचारी लोग जो पोस्ट ऑफिस लोग लुटेरे होते हैं, भगवान ने 100 पेसो भेजे होंगे, लेकिन
कुछ कर्मचारियों लोग ने इस पैसे को निकाल लिया और उन्होंने 70 पैसे भेजे। इसीलिए अगली बार पैसा भेजने के लिए लंचो ने ईमेल के माध्यम से नहीं, किसी दूसरे माध्यम के द्वारा यूज करने के लिए कहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड थीम ऑफ द स्टोरी, कहानी का मुख्य विषय क्या है। तो कहानी का मुख्य विषय क्या है। फर्स्ट ऑप्शन ए लव, सेकेंड ऑप्शन बी फैथ, थर्ड ऑप्शन सी रिवेंज बदला, फोर्थ ऑप्शन डी ग्रीड लालची। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी फैथ यानी विश्वास। विश्वास पर ये टिकी हुई कहानी है, क्योंकि लंचो को भगवान पर पूरा विश्वास था, इसीलिए लंचो ने ऐसा कदम उठाया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी फेथ यानी विश्वास। कहानी में विश्वास का पूरी तरह से जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, व्हाट टाइप्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इज शोन इन द स्टोरी, कहानी में किस प्रकार का संघर्ष दिखाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए मैन वर्सेस मैन, ऑप्शन नंबर बी मैन वर्सेस नेचर, ऑप्शन नंबर सी मैन वर्सेस सोसाइटी, ऑप्शन नंबर डी मैन वर्सेस टेक्नोलॉजी। इसमें सही जवाब होगा मैन वर्सेस नेचर, मैन वर्सेस नेचर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डिड पोस्टमास्टर डू आफ्टर रीडिंग द लेटर, पत्र पढ़ने के बाद पोस्टमास्टर ने क्या किया। तो पत्र पढ़ने के बाद पोस्टमास्टर ने क्या किया। फर्स्ट ऑप्शन इग्नोर इट, इसे इग्नोर कर दिया। सेकेंड ऑप्शन सेंड इट टू गॉड, गॉड के पास भेजा। थर्ड ऑप्शन इज सी कलेक्ट मनी एंड फोर्थ ऑप्शन बर्न इट। तो उसने पैसा जमा किया और उसने जमा करके लंचो को विश्वास न तोड़ते हुए भेजने की कोशिश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 मिस है, तो एक स्लाइड इसमें नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डिड लंचो डू व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश शुरू हुई तो लंचो ने क्या किया। तो ऑप्शन नंबर ए प्रेड, प्रार्थना किया, ऑप्शन नंबर बी स्लेप्ट, सो गया, ऑप्शन नंबर सी इंजॉय किया, ऑप्शन नंबर डी क्राइड किया। इसका सही जवाब होगा इंजॉय किया, आनंद किया, आनंद मनाया क्योंकि वो जब पानी गिर रहे थे तो बहुत ही आनंदित हो रहा था। व्हाट वाई लंचो क्रॉप्स, लंचो की फसल क्या थी। ए ऑप्शन नंबर ए वीट गेहूं का, ऑप्शन नंबर बी राइस चावल का, ऑप्शन नंबर सी कॉर्न अनाज का, ऑप्शन नंबर डी शुगर केन। कॉर्न मीन्स होता है अनाज, मक्के यानी भुट्टे होते हैं। लंचो ने भुट्टे का ही खेती किया था, मक्के का ही खेती किया था। कॉर्न मीन्स अनाज, जैसे अनाज होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कॉर्न, कॉर्न मीन्स अनाज या मकई के भुट्टे का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डिड लंचो सी फ्रॉम द हिज हाउस, लंचो अपने घर से क्या देख सकता था। लंचो अपने घर से क्या देख सकता था। तो ऑप्शन ए माउंटेन, पहाड़ों को, ऑप्शन नंबर बी रिवर एंड फील्ड को, ऑप्शन नंबर सी डिजर्ट को, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो लंचो ने अपने घर से रिवर एंड अपने फील्ड को सही तरह से देख सकता था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, व्हाट डिड लंचो थिंक ऑफ द हेलस्टोन, लंचो ओले के बाद क्या सोचा। फर्स्ट ऑप्शन इज ब्लेसिंग, धन्यवाद देने के लिए, सेकेंड ऑप्शन इज कर्स एंड थर्ड ऑप्शन सी गिफ्ट एंड फोर्थ ऑप्शन डी मिरेकल्स। तो इसका सही जवाब होगा कर्स। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी यानी कर्स। लंचो ने ओले के बाद सोचता है, कर्स देता है कि भगवान ने हमें क्या किया, पूरी तरह से नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट वाज द पोस्टमास्टर मोटिव, पोस्टमास्टर का उद्देश्य क्या था। टू टेस्ट लंचो, ऑप्शन नंबर बी टू हेल्प लंचो, ऑप्शन नंबर सी टू पनिश लंचो, ऑप्शन नंबर डी टू इग्नोर लंचो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हेल्प लंचो। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज टू रेन ड्रॉप लाइक ए कॉइन्स, सिक्के जैसे बारिश के बूंदे में कौन सा अलंकार है। तो सिमिली है, क्या है सिमिली। इसमें सिक्के जैसे बूंद में इसमें सिमिली अलंकार है, ठीक है, क्योंकि इसमें बूंद को दूसरे जैसे पैसों से कंपेयर किया है, इसीलिए इसमें सिमिली आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25। व्हाट डज द स्टोरी टीच अस? यह कहानी हमें क्या सिखाती है? ऑप्शन नंबर ए बी रिच, ऑप्शन नंबर बी हैव फेथ, ऑप्शन नंबर सी बी एंग्री, ऑप्शन नंबर डी बी सेल्फिश। तो इस कहानी हमें सिखाती है हैव फेथ, हमें विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही सफलता की कुंजी है। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। इस कहानी में पूरी तरह से विश्वास के बारे में लंचो को भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास था, इसीलिए हैव ए फेथ होगा। क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट वाज लंचो एटीट्यूड टुवर्ड द गॉड? भगवान के प्रति लंचो का दृष्टिकोण क्या था? डाउटफुल था, फियरफुल था, ट्रस्टिंग था, इंडिफरेंट था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा ट्रस्टिंग, ट्रस्टिंग होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? ट्रस्टिंग। डाउटफुल तो नहीं था, ऑप्शन नंबर बी में ए में डाउटफुल दिया हुआ डाउट। फियरफुल मीन्स डरा हुआ, एंड डी में होता है इंडिफरेंट, मतलब बिल्कुल अलग था, ऐसा तो नहीं था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी ट्रस्टिंग होगा। ट्रस्टिंग मीन्स भरोसा, विश्वास बहुत ज़्यादा था भगवान के प्रति, है कि नहीं? तो यही एटीट्यूड था लंचो को गॉड के प्रति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट डिड पोस्ट मास्टर फील आफ्टर हेल्पिंग लंचो? लंचो की मदद करने के बाद पोस्ट मास्टर कैसा महसूस कर रहा था? तो गिल्टी महसूस कर रहा था। ऑप्शन नंबर ए में है गिल्टी, ऑप्शन नंबर बी में प्राउड, ऑप्शन नंबर सी में सेटिस्फाइड, ऑप्शन नंबर डी में एंग्री। तो इसका सही जवाब होगा सेटिस्फाइड, संतुष्ट। पोस्ट मास्टर लंचो की मदद करने के बाद पोस्ट मास्टर को कैसा महसूस कर रहा था? तो सेटिस्फाइड महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने जो उससे बना हुआ किया, सर्टिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28। व्हाट डिड लंचो राइट इन हिज सेकेंड लेटर? लंचो ने अपने दूसरे पत्रों में क्या लिखा? थैंक यू, ऑप्शन नंबर ए थैंक यू, ऑप्शन नंबर बी सेंड मोर मनी, ऑप्शन नंबर सी डोंट सेंड वाई मेल, ऑप्शन नंबर डी यू आर काइंड। तो इसमें लिखा था डोंट सेंड वाई मेल, अगली बार पैसा मेल के माध्यम से नहीं भेजना है। क्यों? क्योंकि पोस्ट मास्टर लोग सब क्या होते हैं, लुटेरे लोग होते हैं, वो पैसा निकाल लेते हैं, हमारे पास पैसा पूरा नहीं आ पाता है। भगवान तो 100 पैसों ही भेजे होंगे, लेकिन कुछ पैसे उन्होंने निकाल लिया है, इसीलिए लंचो ने पोस्ट मास्टर के प्रति इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29। व्हाट इज द टोन ऑफ स्टोरी? कहानी का भाव क्या है? तो ए में ऑप्शन ए है ह्यूमरस है, ऑप्शन नंबर बी इमोशनल एंड इरोनिक है, ऑप्शन नंबर सी सैड, ऑप्शन नंबर डी एंग्री, एंग्री। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इमोशनल एंड आयरोनिक है। कैसा है? इमोशनल और आयरोनिक। इमोशनल मतलब किसी को देख के हमें दया आना, आयरोनिक मतलब उसे हम मदद करना तो होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी होगा इमोशनल एंड आयरोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इज 30। व्हाट डज लंचो करेक्टर टीच अस? लंचो का पत्र हमें क्या सिखाता है? बी सेल्फिश, ऑप्शन नंबर ए में है बिल सेल्फिश, ऑप्शन नंबर बी में बी होपफुल, ऑप्शन नंबर सी में है थैंक यू। इस वीडियो में बने रहने के लिए, शुरू से अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो मैं पहली बार इस वीडियो बना रहा हूँ, हमारे पास अभी माइक भी नहीं है, तो मैं और भी कोशिश करूँगा अच्छा वीडियो बनाने का। तो इस चैनल को पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।